घना जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, मोटे तने, घनी पत्तियां। इसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गिलहरी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसकी पूंछ हवा में लहराती रहती थी। वह पेड़ की डाल पर बैठी बीज कुतर रही थी और खुद से बातें कर रही थी। आज मौसम बड़ा अच्छा है, चिंकी बोली। न धूप ज्यादा न ठंड। तभी हवा चली। पेड़ों ने सरसर सरसर आवाज की। चिंकी रुकी। उसने कान खड़े किए। हवा ऐसे क्यों बोल रही है? उसने ऊपर देखा। आसमान काला हो रहा था। बादल इकट्ठा हो रहे थे। अरे, ये तो बारिश वाले बादल हैं। चिंकी अभी सोच ही रही थी कि अचानक टप एक बूंद उसकी नाक पर गिरी। ओ, टप टप, फिर दूसरी, तीसरी, और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पत्ते कांपने लगे, डालें हिलने लगीं, जमीन कीचड़ से भर गई। चिंकी घबरा गई। इतनी तेज बारिश, मैं कहाँ जाऊं? वह इधर उधर दौड़ी, लेकिन हर जगह पानी। तभी जोर से बिजली चमकी और जंगल गूंज उठा। चिंकी कांप गई। मुझे मदद चाहिए, उसने कहा। लेकिन इस जंगल में कौन? तभी ऊपर से आवाज आई, अरे चिंकी, इतनी भीग क्यों रही हो? चिंकी ने ऊपर देखा। वहां एक डाल पर बैठा था एक बंदर। वह मुस्कुराया। बारिश तो मजेदार है, बंदर बोला। चिंकी बोली, तुम्हारे लिए मजेदार, मेरे लिए मुसीबत। बंदर ने कहा, डरो मत, पेड़ों के ऊपर ऊपर चलो, पानी नीचे ही रहता है। चिंकी ने सोचा, फिर बोली, ठीक है, पर अगर मैं गिरी तो तुम्हारी जिम्मेदारी। बंदर हंसा, पक्का। और इसी के साथ जंगल की बारिश में चिंकी की मजेदार और डरावनी यात्रा शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बूंदें पत्तों पर गिरती और वहां से फिसलकर नीचे टपकती। चिंकी गिलहरी एक डाल से दूसरी डाल पर संभल संभल कर चल रही थी। उसके आगे आगे उछलता कूदता बंदर चल रहा था। धीरे चलो, चिंकी बोली, ये डाल फिसलन भरी है। बंदर हंसा, अरे, मैं तो रोज बारिश में खेलता हूँ। कहते कहते बंदर फिसल गया। ओहो, लेकिन वह तुरंत अपनी पूंछ से दूसरी डाल पकड़ लेता है। चिंकी की आंखें फैल गईं। तुम पागल हो, मैं गिलहरी हूँ, बंदर नहीं। बंदर जोर से मुस्कुराया। डरो मत, मैं हूं ना। बारिश और तेज हो गई। हवा भी चलने लगी। डालें इधर उधर झूलने लगीं। चिंकी का दिल तेज धड़कने लगा। अगर डाल टूट गई तो? उसने घबराकर पूछा। बंदर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तभी तो हमें जल्दी मोटे पेड़ों की तरफ जाना है। वे आगे बढ़े। अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। नीचे एक पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। चिंकी डर के मारे चिल्लाई। अब क्या? बंदर ने इधर उधर देखा, फिर बोला, अब नीचे उतरना पड़ेगा। क्या? चिंकी की आवाज कांप गई। नीचे तो पानी भरा है, बंदर बोला। घबराओ मत, मैं रास्ता देखूंगा। दोनों नीचे उतरे। जमीन पर कीचड़ था, पानी घुटनों तक। चिंकी की टांगें फिसलने लगीं। मैं गिर जाऊंगी। बंदर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। पकड़े रहो। दोनों किसी तरह एक मोटे पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां थोड़ी छाया थी, बारिश सीधी नहीं गिर रही थी। चिंकी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, वह बोली। बंदर मुस्कराया। जंगल में एक दूसरे के बिना कोई नहीं टिकता। तभी दूर से पानी की तेज आवाज आई। शुश, चिंकी ने कान खड़े किए। ये कैसी आवाज है? बंदर का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है नदी उफन रही है। चिंकी की आंखें गोल हो गईं। नदी? यहाँ पास में नदी भी है? बंदर बोला। हाँ, और बारिश में वह बहुत खतरनाक हो जाती है। तभी एक तेज हवा चली, पत्ते उड़ने लगे। चिंकी ने देखा पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, बंदर बोला। लेकिन कैसे? चिंकी ने पूछा। बंदर ने दूर इशारा किया। वहां, वो बड़े पैरों के निशान देखे? चिंकी ने देखा। मिट्टी में बहुत बड़े बड़े निशान थे। ये किसके हैं? बंदर बोला, हाथी के। चिंकी के चेहरे पर उम्मीद चमक उठी। अगर हम हाथी तक पहुंच गए, उसने कहा, तो शायद नदी पार भी हो जाए। बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब चिंकी डर नहीं रही थी, क्योंकि उसके साथ एक दोस्त था और आगे मदद की उम्मीद। दोनों भारी बारिश में नदी की तरफ चल पड़े। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान फट गया हो। चिंकी और बंदर कीचड़ में
फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर पानी तेज बह रहा था। अचानक छपाक, चिंकी का पैर कीचड़ में धंस गया। ओ, मेरा पैर! बंदर ने झट से उसकी पूंछ पकड़ी। हिलो मत! चिंकी ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे पैर बाहर निकला। धन्यवाद, वह कांपती आवाज में बोली। आगे बढ़ते ही पानी की आवाज और तेज हो गई। अब वे नदी के बिल्कुल पास थे। नदी उफन रही थी। पानी भूरा और गुस्से में था। चिंकी ने निगल लिया। हम इसे पार कैसे करेंगे? बंदर ने चारों ओर देखा। तभी धम धम धम, जमीन कांपने लगी। चिंकी घबरा गई। अब क्या? बंदर मुस्कराया। डरो मत, ये तो राजा आ रहे हैं। चिंकी ने सामने देखा। एक विशाल शरीर, बड़े बड़े कान, मोटी टांगे। हाथी राजा। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसकी पीठ पर बारिश फिसल रही थी। हाथी राजा, बंदर बोला। हाथी रुका, नीचे देखा। अरे, इतनी बारिश में तुम दोनों यहाँ! चिंकी बोली। नदी हमें रास्ता नहीं दे रही। हाथी हंसा। नदी छोटी हो या बड़ी, पैर गीले तो होंगे ही। चिंकी ने आंखें बड़ी कर लीं। लेकिन हम डूब जाएंगे। हाथी ने अपनी सूंड हिलाई। मैं हूं ना। वह नदी में उतरा। पानी उसके घुटनों तक आया, फिर पेट तक। चिंकी कांप रही थी। मैं गिर गई तो? हाथी ने सूंड आगे बढ़ाई। पकड़ लो। चिंकी और बंदर सूंड पकड़कर बैठ गए। नदी का बहाव तेज था। पानी उछल रहा था। एक पल को चिंकी की पकड़ ढीली हुई। अरे! बंदर ने उसे कसकर पकड़ा। हाथी ने मजाक में कहा, थोड़ा झूल लो, मुफ्त की सवारी है। चिंकी डर और हंसी के बीच थी। आखिरकार हाथी ने दूसरे किनारे पैर रखा। हो गया! चिंकी खुशी से चिल्लाई। हम बच गए। हाथी मुस्कराया। जंगल में बड़ा होना तभी काम आता है जब छोटे सुरक्षित हों। चिंकी ने झुककर धन्यवाद किया। तभी ऊपर से आवाज आई, रुको रुको! तीखी तेज आवाज। चिंकी ने ऊपर देखा। एक तोता पेड़ की डाल पर बैठा चिल्ला रहा था। बारिश और तेज होने वाली है। बंदर बोला। अरे, ये तो तोता है। चिंकी घबरा गई। अब फिर नई मुसीबत। तोता पंख फड़फड़ाने लगा। मैं सब जानता हूं, मैं सब देखता हूं, लेकिन क्या वह सही बता रहा था या सिर्फ बोल रहा था? बारिश गहराती जा रही थी और कहानी भी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन पहले से थोड़ी हल्की। फिर भी जमीन गीली थी और हवा ठंडी। चिंकी, बंदर और हाथी नदी पार करके एक बड़े पेड़ के नीचे रुके थे। तभी ऊपर से फिर वही आवाज, ध्यान दो, सब ध्यान दो। चिंकी ने ऊपर देखा। वहां एक हरा पीला तोता डाल पर खड़ा था। उसका नाम था मीठू। मीठू बोला, बारिश तेज होगी, हवा चलेगी, पेड़ गिरेंगे। चिंकी घबरा गई। अरे, एक एक करके बोलो। बंदर मुस्कुराया। ये मीठू है। जो सोचता है वो भी बोल देता है, जो नहीं सोचता वो भी। मीठू नाराज हो गया। मैं जंगल का समाचार हूँ, मेरी बात मत काटो। हाथी मुस्कुराया। तो बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मीठू ने छाती फुला ली। सीधा रास्ता मत लेना, घुमावदार रास्ता लेना। ऊपर जाना, नीचे मत जाना। चिंकी ने सिर पकड़ लिया। ये सलाह है या पहेली? मीठू बोला, सब कुछ है। बारिश फिर तेज हो गई। हवा ने पेड़ों को हिलाया। हाथी बोला, हमें सुरक्षित जगह चाहिए। मीठू चिल्लाया, मुझे पता है, मुझे पता है। वह उड़कर आगे गया। सब उसके पीछे चले। लेकिन थोड़ी देर बाद वे एक कीचड़ भरे मैदान में पहुंच गए। अरे, चिंकी फिसल गई। बंदर ने पकड़ लिया। मीठू, ये कैसी जगह है? मीठू बोला, मैंने कहा था सीधा मत जाना। बंदर बोला, पर हम तो घूमते ही आ रहे हैं। मीठू सोच में पड़ गया। शायद मैं थोड़ा उल्टा सोच गया। हाथी हंस पड़ा। कोई बात नहीं, जंगल में गलती भी रास्ता दिखाती है। अचानक जोर की आवाज आई, धड़ाम। दूर एक पेड़ गिर पड़ा। चिंकी डर गई। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मीठू बोला, ठीक है, अब सही जगह। वह फिर उड़ा। इस बार वे एक चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान के नीचे थोड़ी सूखी जगह थी। बारिश वहां कम गिर रही थी। यहीं रुकते हैं, हाथी बोला। सबने राहत की सांस ली। चिंकी ने मीठू को देखा। तुम बहुत बोलते हो, वह मुस्कराई, लेकिन आज तुमने सही जगह ढूंढ ली। मीठू खुश हो गया। मैं जंगल का जीपीएस हूँ। सब मुस्कुराए, लेकिन तभी दूर से एक गहरी आवाज आई, घुर्र। चिंकी सिहर गई। ये आवाज किसकी है?
हाथी गंभीर हो गया। लगता है कोई और भी बारिश से बचने आ रहा है। हवा थम गई, बारिश की आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन सस्पेंस और गहरा हो गया। चट्टान के नीचे सब शांत बैठे थे। बारिश की बूंदें पत्थर से टकराकर छप छप की आवाज़ कर रही थीं। चिंकी अपनी भीगी पूंछ झटक रही थी। आज की बारिश मेरी जिंदगी की सबसे लंबी बारिश है, उसने कहा। बंदर बोला, और मेरी सबसे मज़ेदार। हाथी मुस्कराया। मीठू इधर उधर देख रहा था। तभी फिर वही आवाज़, घुर घुर। इस बार आवाज़ पास से आई। चिंकी कांप गई। अब तो कोई खतरनाक जानवर है, बंदर बोला, या कोई बहुत भूखा। अचानक चट्टान के पीछे से एक बड़ा सा शरीर हिला। धीरे धीरे एक मोटा गोल मटोल भालू बाहर आया। उसकी फर भीगी हुई थी और उसकी आंखें आधी बंद। कौन है मेरी नींद खराब करने वाला? भालू बड़बड़ाया। चिंकी फुसफुसाई, ये डरावना लग रहा है। भालू ने जम्हाई ली। डरावना? मैं तो बहुत स्लीपी हूँ। बंदर हंस पड़ा। ये तो सुस्त भालू है। भालू ने आंखें खोलीं। मेरा नाम है गोलू, और बारिश ने मेरी झपकी बिगाड़ दी है। हाथी आगे बढ़ा। हम सब बारिश से बचने आए हैं। गोलू ने चट्टान की ओर देखा। अच्छा है, वह बोला, मैंने इसे अपना रेन हाउस बनाया है। चिंकी ने हैरानी से पूछा, रेन हाउस? गोलू मुस्कराया। हाँ, जब बारिश आती है मैं यहीं सोता हूँ। गोलू बैठ गया। जमीन कांप गई। अरे धीरे, चिंकी बोली। गोलू बोला, माफ करना, मैं थोड़ा हैवी हूँ। सब मुस्कुराए। बारिश बाहर तेज हो गई, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। मीठू बोला, गोलू, तुमने हमें बचा लिया। गोलू आंखें मलते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस शोर मत करना। लेकिन बंदर ने उसी समय एक पानी की बूंद गोलू की नाक पर टपका दी। छींक! गोलू छींक पड़ा। छींक! पानी चारों ओर उड़ गया। चिंकी पूरी तरह भीग गई। ये शेल्टर है या शावर? सब जोर से हंस पड़े। हंसी के बीच बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। गोलू ने आंखें खोली। लगता है अब बारिश थमेगी। हाथी ने बाहर झांका। हाँ, आसमान हल्का हो रहा है। चिंकी के चेहरे पर उम्मीद आई। शायद हम बच गए। लेकिन तभी मीठू चिल्लाया, अरे वो देखो! सबने बाहर देखा। जंगल के नीचे पानी अभी भी भरा था और दूर एक ऊंची जगह दिखाई दे रही थी। हाथी बोला, वही सुरक्षित जगह है। चिंकी ने गहरी सांस ली। मतलब अभी सफर बाकी है। बारिश रुक रही थी, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। चिंकी, बंदर, हाथी, तोता और भालू गोलू के शेल्टर में थोड़ी देर आराम कर चुके थे। बारिश अब बहुत कम हो रही थी। पानी धीरे धीरे जमीन से उतर रहा था। चिंकी ने बाहर देखा। अब हमें आगे बढ़ना होगा, उसने कहा। सुरक्षित जगह वहीं है, ऊंची चट्टान के पास। बंदर भोलू कूदते हुए बोला, चलो चलो। अंतिम मजेदार भाग आता है। मीठू तोता उड़ते हुए, मैं रास्ता दिखाऊंगा, और पेड़ों के ऊपर उड़ा। गोलू भालू सुस्त होकर बोला, धीरे चलो, मुझे अपनी पूंछ संभालनी है। चिंकी ने गहरी सांस ली। चलो, अब डर नहीं लगेगा, सभी साथ हैं। जंगल के उस हिस्से में जहाँ रास्ता पत्थरीला और फिसलन भरा था, एक धीमा लेकिन बुद्धिमान आवाज आई, रुको, ध्यान से चलो। सबने देखा। एक कछुआ टिम्मी धीरे धीरे चल रहा था। चिंकी ने कहा, अरे तुम कौन हो? टिम्मी बोला, मैं टिम्मी हूँ। इस जंगल में सुरक्षित मार्ग जानता हूँ। अगर मेरी सलाह मानो तो तुम आसानी से मंजिल पहुंच जाओगे। बंदर बोला, धीमे मत चलो, मज़ा कम होगा। टिम्मी मुस्कराया। सहजता और धैर्य, यही सबसे मज़ेदार चीज़ है। चिंकी ने सोचा, टिम्मी सही कह रहा है, हमें सावधानी से चलना होगा। सबने टिम्मी की सलाह मानी। धीरे धीरे पत्थर और कीचड़ भरे रास्ते पार किए। कभी भालू फिसला तो चिंकी ने पकड़ लिया, कभी बंदर उल्टा लटका तो टिम्मी ने मार्ग दिखाया। मीठू ऊपर से चिल्लाता रहा, सावधान, ये पथ ट्रिकी है। और अंत में सभी जंगल के ऊंचे हिस्से पर पहुंचे। एक खुली जगह जहां सूरज की किरणें गिर रही थीं। जमीन सूखी और सुरक्षित थी। चिंकी खुशी से कूद पड़ी। हम बच गए, बंदर बोला, और मज़ेदार सफ़र रहा। मीठू तोता बोला, सही समय पर सही मदद मिली, जंगल ने हमें साथ रखा। गोलू भालू बोला, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, जंगल सच में मज़ेदार है। टिम्मी मुस्कराया, धैर्य और दोस्ती, इन्हीं से सफ़र आसान बनता है। नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हें कौन सा जानवर सबसे मज़ेदार लगा।